नमस्कार। आज बात करते हैं राजस्थान के विशाल और लगातार बढ़ते ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की। एक ऐसा ढांचा जो असल में राज्य की तरक्की की कहानी लिख रहा है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो राजस्थान के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की एक बड़ी तस्वीर देखेंगे। फिर एक एक करके सड़कों, रेलवे और हवाई मार्गों की दुनिया में उतरेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि भविष्य के लिए क्या बड़े प्लान्स बन रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आखिर इतना बड़ा जो ये ट्रांसपोर्ट का जाल है, इसे चलाता कौन है? सबसे पहले मिलते हैं उन बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जो इस पूरे नेटवर्क के असली इंजन हैं, मतलब जो राज्य के विकास और कनेक्टिविटी को असल में रफ्तार दे रहे हैं। तो देखिए, इस पूरे विशाल नेटवर्क के पीछे ना तीन मुख्य ताकतें हैं। सबसे पहले तो आरएसआरटीसी, मतलब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जो सोचिए 1964 से अपनी सेवाएं दे रहा है। फिर 2015 में बना राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण। और इन सबको जो एक चीज प्रेरणा देती है वो है परिवहन विभाग का मोटो, चरेवेती चरेवेती, जिसका मतलब है चलते रहो चलते रहो। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये राजस्थान की तरक्की की सोच को दिखाता है। अच्छा, अब बात करते हैं सड़कों की। आपको अंदाजा है, राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से जर्मनी से भी बड़ा है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि भाई इसके हर एक कोने को आपस में जोड़ा कैसे जाए। इसका जवाब है एक बहुत ही विशाल सड़क नेटवर्क के जरिए। जरा इस आंकड़े को देखिए, 3,17,000 किलोमीटर। जी हां, मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई इतनी थी। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, आप इसे ऐसे समझिए कि ये वो धमनियां हैं जो राज्य की जीवन रेखा हैं, जो हर कोने तक विकास और मौके पहुंचा रही हैं। और जब बात आती है नेशनल हाईवेज की, तो राजस्थान देश के टॉप प्लेयर्स में से एक है। पूरे भारत में तीसरे नंबर पर। सोचिए, यहाँ कुल 10,790 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवेज हैं और कुल 54 नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरते हैं। कहीं कहीं जैसे बाड़मेर जिले में इनकी लंबाई सबसे ज्यादा है, तो करौली जैसे जिलों में सबसे कम। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार तुलना है। एक तरफ है NH52, जो करीब करीब 793 किलोमीटर लंबा है और 8 जिलों से होकर गुजरता है, और दूसरी तरफ है NH919, जो सिर्फ 5 किलोमीटर का है, बस हरियाणा की सीमा को छू लेता है। मतलब ये दिखाता है कि ये नेटवर्क कितना अलग अलग तरह का है। ये है राज्य का सबसे लंबा हाईवे NH52। इसे सिर्फ एक सड़क की तरह मत देखिए, ये असल में उत्तर से दक्षिण तक फैला एक बहुत जरूरी इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये चूरू, सीकर, जयपुर और कोटा जैसे बड़े बड़े व्यापारिक और सांस्कृतिक सेंटर्स को एक धागे में पिरोने का काम करता है। चलिए अब NH11 को देखते हैं। ये 763 किलोमीटर के साथ राज्य का दूसरा सबसे लंबा हाईवे है और ये पूरब से पश्चिम की कनेक्टिविटी की रीढ़ की हड्डी है। मतलब ये जैसलमेर के रेगिस्तान से शुरू होता है, फिर जयपुर की चहल पहल से गुजरता है और भरतपुर के ऐतिहासिक मैदानों तक पहुंचता है। और ये है NH48, जिसे पहले लोग NH8 के नाम से जानते थे। ये है राजस्थान का सबसे व्यस्त, सबसे बिजी हाईवे। आप इसे राज्य की कमर्शियल लाइफलाइन कह सकते हैं, क्योंकि ये जयपुर, अजमेर और उदयपुर जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल और शहरी सेंटर्स को जोड़ता है। NH48 की एक और खास बात है, ये मशहूर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना यानी गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये वही नेशनल प्रोजेक्ट है जो भारत के 4 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। और जाहिर है इस विशाल नेटवर्क में राजस्थान एक बहुत अहम कड़ी है। सड़कें बनाने के मामले में एक और गेम चेंजर है भारतमाला परियोजना। इसे 2015 में शुरू किया गया था। मकसद बहुत साफ था, माल ढुलाई और लोगों की आवाजाही को और तेज और बेहतर बनाना। और इसके तहत नए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बॉर्डर पर सड़कें और शानदार एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। और भारतमाला परियोजना की एक सबसे अनोखी बात पता है क्या है? वो है बाड़मेर में NH925A। ये हाईवे भारत की पहली ऐसी सड़क है जिसे जरूरत पड़ने पर एयरफोर्स के विमानों के लिए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये सामरिक नजरिए से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए सड़कों से अब पटरियों पर चलते हैं, बात करते हैं रेलवे की। राजस्थान में रेलवे का भी एक लंबा और बड़ा ही शानदार इतिहास रहा है। भाप के इंजनों के जमाने से लेके आज की हाई स्पीड ट्रेनों तक का सफर। राजस्थान की रेल यात्रा ना कई दिलचस्प पड़ावों से गुजरी है। जरा सोचिए, 1874 में पहली ट्रेन चली थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई के लिए।
फिर 1982 में शाही अंदाज में पैलेस ऑन व्हील्स लॉन्च हुई। 2015 में जयपुर मेट्रो ने शहर के अंदर के सफर को एक नया रूप दिया और 2023 में वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ तो रफ्तार का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया। पूरे राजस्थान में 6135 किलोमीटर का रेल नेटवर्क फैला हुआ है। ये कितना है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि ये भारत के कुल रेल नेटवर्क का लगभग 9% है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि रेलवे राज्य के लोगों और व्यापार को जोड़ने में कितना जरूरी किरदार निभाता है। और ये है भारतीय रेलवे का नया और मॉडर्न चेहरा, वंदे भारत एक्सप्रेस। राजस्थान में अब 5-5 वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं। ये अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर जैसे बड़े शहरों को देश के बाकी हिस्सों से हाई स्पीड कनेक्टिविटी दे रही हैं। इनके रूट्स और ये कब शुरू हुई वो सब यहां देखा जा सकता है। शहर के अंदर के ट्रांसपोर्ट में क्रांति लाने वाली जयपुर मेट्रो, इसकी बात करें तो इसका पहला फेज 2015 में शुरू हुआ और दूसरा 2020 में। इसमें एक बड़ा फाइनेंशियल पार्टनर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB। और फिलहाल जयपुर ही राजस्थान का इकलौता शहर है जहां मेट्रो रेल की सर्विस है। सड़क और रेल की बात हो गई तो अब हवा में उड़ने का वक्त है। चलिए अब बात करते हैं हवाई परिवहन की, जो राजस्थान को सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जोड़ता है। आसमान में भी राजस्थान की पहुंच कम नहीं है। जयपुर का सांगानेर एयरपोर्ट, जिसे 2005 में इंटरनेशनल दर्जा मिला, वो राज्य का इकलौता अंतर्राष्ट्रीय गेटवे है। इसके अलावा उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जैसे शहर डोमेस्टिक फ्लाइट से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। भविष्य में उत्तरलाई में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बन सकता है। और हाँ, सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ एयरफोर्स के 6 बड़े और महत्वपूर्ण स्टेशंस हैं। तो ये तो हुई आज की बात कि अभी क्या स्थिति है, लेकिन आने वाला कल कैसा होगा। चलिए अब एक नज़र डालते हैं राजस्थान के ट्रांसपोर्ट के भविष्य पर। और भविष्य की तस्वीर तो और भी ज्यादा शानदार लग रही है। राजस्थान रोड विजन 2025 सड़कों के डेवलपमेंट को एक नई दिशा देगा। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तो सफर करने का मतलब ही बदल देगा। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे वो होते हैं जो एकदम नई जमीन पर शहरों को बाईपास करते हुए बनाए जाते हैं ताकि स्पीड बनी रहे। इसके अलावा अमृत भारत स्टेशन योजना है जो 85 स्टेशनों का कायापलट करके उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाएगी। और कोटा बूंदी में एक नया हवाई अड्डा बनने से विकास को यकीनन नई उड़ान मिलेगी। तो नए एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड ट्रेनें और नए नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, ये सब आने वाले हैं। ऐसे में ये सोचना लाजमी है कि इन सब के साथ राजस्थान आखिर भारत के भविष्य के लिए रास्ता कैसे तैयार कर रहा है। और शायद इसी सवाल के जवाब में इस राज्य की आगे बढ़ने की जबरदस्त कहानी छुपी है।